नमस्कार दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि एक बहुत ही गंभीर मैटर है और जिस पे मेरा बोलना बहुत ही ज़रूरी है और मेरे को अपने विचार व्यक्त करने थे और अपने सब्सक्राइबर से शेयर भी करना था। और कुछ बातें थी जो जहन में मेरे जो मुझे लगा कि मुझे कहनी चाहिए, और वो है देश में एक ट्रेनी डॉक्टर की निर्मम हत्या, रेप और मर्डर। और ये बड़ा दुखद है। आप सभी को मालूम है, नहीं मालूम है तो मैं फिर से बता देता हूँ कि एक आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो कलकत्ता में है, वहाँ पे एक 31 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के निर्मम रेप और मर्डर हो गया। और ये हुआ 8 तारीख की रात को या 9 तारीख की सुबह। अब पुलिस का कहना है कि ये 3 से 6 बजे के बीच में हुआ क्या, वो अपने जूनियर्स के साथ खाना खाने गई। खाना खा के, क्योंकि हॉस्पिटल में इतनी जगह नहीं थी रेस्ट करने की, तो वो सेमिनार हॉल में चली गई वो लड़की या डॉक्टर। उसके बाद अगले दिन उसकी सेमी न्यूड बॉडी हमें प्राप्त होती है 9 अगस्त को। उनके पिताजी ने कहा कि रेप है ये और मर्डर है ये, और उसमें बहुत सारी ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में भी आया कि उनकी ब्रोकन बोन्स हैं, ब्लीडिंग है आँख से, नाक से, प्राइवेट पार्ट से, सब जगह से ब्लीडिंग। कहने का मतलब है बहुत दयनीय कंडीशन में उनकी लाश मिली, और गले की, गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। और उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करा और एक सिविक वॉलंटियर मिस्टर संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया और रिमांड पे भेज दिया गया। और जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर संदीप घोष उस कॉलेज के, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद चला सिलसिला आरोप प्रत्यारोप का। एक पार्टी कह रही है कि लोकल पार्टी को ध्यान देना चाहिए था, लोकल पार्टी कह रही है कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी ही जो है मुख्य अभिकर्मी को पकड़ लेंगे। कहने का तात्पर्य ये है, मैं इस मामले से क्यों आहत हूँ, उसकी वजह मैं आपको सबको बता दूँ अब। क्योंकि मैं डॉक्टर से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हूँ, क्योंकि मेरे अपने परिवार में 10 डॉक्टर हैं। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरी बेटी खुद एक डॉक्टर है। मैं ज़रूर डॉक्टर अपने नाम के आगे लिखता हूँ, लेकिन वो मेरी ऑनररी डॉक्टरेट है, मैं इलाज करने वाला नहीं। तो बाकी जो मेरे परिवार में वो इलाज करने वाले हैं। तो मैंने डॉक्टर्स की व्यथा देखी है, उनका हार्डवर्क, परिश्रम देखा है। वो जान बचाते हैं, लेकिन उनके लिए फैसिलिटी बहुत कम है, बहुत सीमित है। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। आईएमए जरूर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रह के जो है सरकार से गुहार करती रहती है, अपील करती रहती है। जैसे इस मैटर में उन्होंने हड़ताल भी करी, लेकिन और क्या कर सकते हैं। आखिरकार सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि भाई डॉक्टर्स की भी हिफाजत की कोई जिम्मेदारी है। अगर आज डॉक्टर भगवान नहीं है, भगवान का दूसरा रूप जरूर कहा जाता, लेकिन वो जानबूझ के पेशेंट का नुकसान नहीं करता। लेकिन आज की तारीख में ये हम सबको मालूम है कि अगर पेशेंट के कुछ भी हो जाता है तो सबसे पहले जो तीमारदार हैं वो डॉक्टर को मारने, पीटने, काटने पहुंच जाते हैं। ऐसे जाने कितने केसेस होते हैं। भाई डॉक्टर क्या करे बेचारा, वो जानबूझ के मारता है क्या? वो भी तो एक इंसान है, कोशिश ही तो कर सकता है। उनको बचाने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर्स के लिए मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि डॉक्टर्स के लिए जगह नहीं है। रात भर 36 घंटे, 48 घंटे, इनफैक्ट 72 घंटे तक मैंने लगातार ड्यूटी करते हुए डॉक्टर्स को देखा है। लेकिन उनके लिए हिफाजत के कोई भी पैरामीटर नहीं है। सरकारें चुप रहती हैं, डॉक्टर तो मशीन की तरह काम करने हैं और करते रहेंगे। और ऐसे नतीजे होते रहेंगे जैसे इस बेचारी डॉक्टर के साथ हुआ, जो कि बहुत ही कष्टदायक है। मेरे को बहुत तकलीफ हुई, इसलिए मैंने अपनी ये बात कही। और मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूअर्स इस मेरी बात को आगे तक लेके जाएंगे, शेयर करेंगे कि कोई तो उत्तरदायित्व ले। डॉक्टर्स को कौन देखेगा? वो बेचारे सबको देख रहे हैं, उनकी हिफाजत कौन करेगा? उनके अस्पतालों को तोड़ दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, ऐसे रेप मर्डर हो जाते हैं। अरे भाई मोदी जी, प्रधानमंत्री जी,
आप बोलिए, आपके एक बात से पूरी देश क्या दुनिया हिल जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप तक ये बात पहुंचेगी और आप डॉक्टर्स के प्रति कुछ ऐसे कठोर नियम बनाएंगे जिससे डॉक्टर्स का सेफगार्ड किया जा सके, उनके प्रति लोगों में विश्वास रहे और उनकी सेफ्टी के लिए कुछ ऐसे सख्त कानून बनाएं कि कोई भी नागरिक अन्यथा उनको ना तंग कर सके, ना हैरेस कर सके। वरना ऐसे किस्से होते रहेंगे और हम ये चर्चा करेंगे, 4 दिन ये मीडिया में चलेगी, उसके बाद हम अपने घर में खुश, वो अपने घर में खुश। मेरा आप सभी से ये अपील है कि प्लीज़ इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाएं, शेयर करें और ये कानों तक, ऊपर तक जाए आवाज़। पुनः आप लोगों ने मेरा को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मन व्यथित है तो इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी नए ब्लॉग में। नमस्कार।